आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके हाथ में फेट लाइन अगर माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ख़त्म होती हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फेट लाइन अगर माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ख़त्म हो तो उसका क्या मतलब होता है। जो हमने अपनी सीरीज़ शुरू की थी फेट लाइन के ऊपर, तो आज उसका तीसरा एपिसोड है। अगर आपने वो दो पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे तो आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं फेट लाइन या मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा अगर आपके माउंट ऑफ सैटर्न यानी जुहल के उभार पे या शनि के पर्वत पे आके ख़त्म हो तो उसका क्या मतलब होता है। फेट लाइन जो होती है, जो उसका एक्चुअल जो मुकाम है वो माउंट ऑफ सैटर्न ही होता है, कि वो हमेशा माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ही ख़त्म होती है जो उसका एक्चुअल घर है। सम टाइम होता है ये कि वो माउंट ऑफ जुपिटर पे चली जाती है, कोई शाख जो है अपनी माउंट ऑफ जुपिटर पे भेज देती है, या वो सम टाइम उसमें से लकीरें निकल के आपके दूसरे माउंट्स में भी चले जाती हैं। लेकिन जो हम आज बात करें सिर्फ और सिर्फ माउंट ऑफ सैटर्न की कर रहे हैं कि अगर उस पर जाए तो क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको पहले इस वीडियो की सीरीज़ के शुरू में जो पहला एपिसोड था उसमें बताया था कि अगर लाइनिंग का जो स्टार्ट होता है, जो फेट लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है उसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि वो लकीर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कि वो लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है, आपके हथेली की यानी इस हिस्से के यानी बीच में से स्टार्ट हो रही है, या आपके माउंट ऑफ मून से स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। पहली लकीर जो है वो आपके हाथ में कुछ इस तरीके से हो सकती है। मिसाल का सपोज कर लें कि अगर आपकी जो फेट लाइन है अगर वो आपके लेफ़्ट लाइन से निकलती है, जो ये लकीर होती है, जो लकीर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होती है वो आपकी लेफ़्ट लाइन होती है। अगर लकीर इस पे से निकलती है यानी कुछ इस तरीके से निकल के, यानी कुछ इस तरह से, यानी लाइफ लाइन से निकल के यानी कुछ इस तरीके से हो कि लेफ्ट लाइन से निकले और माउंट ऑफ सैटर्न पे चली जाए। ये आपकी लकीर यहाँ से भी निकल सकती है, आपकी लकीर यहाँ से भी निकल सकती है, किसी भी मुकाम से निकल सकती है। ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो लेफ्ट लाइन से निकल रही है। अगर वो लेफ्ट लाइन से निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि जिसके हाथ में भी ये लकीर है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर वो जो कुछ भी पाएगा या जो कुछ भी अचीव करेगा वो अपने ही बलबूते यानी अपने ही सेल्फ एफर्ट की वजह से अचीव कर पाएगा। यानी वो अपनी जो सलाहियतें होती हैं उसको इस्तेमाल करके ही अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी लाएगा। और जो लकीर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी लकीर होती है वो जहाँ से शुरू होती है उस लकीर की जो ताकत होती है वो साथ लेके चलती है, और जहाँ पे ख़त्म होती है उस जगह की या उस माउंट की जो ताकत होती है साथ लेके ख़त्म होती है। क्योंकि ये माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ख़त्म हो रही है तो उसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपने मेहनत और बलबूते की वजह से ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्कियों का सफ़र करता रहेगा और इन दी एंड आके वो एक कामयाब इंसान होगा। उसके बाद एक और लकीर होती है कि अगर वो लकीर आपके हाथ पे इस जगह से शुरू हो यानी इस मुकाम से शुरू हो, कुछ इस तरीके से, यानी कुछ इस तरीके से शुरू हो और आपके आके माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ख़त्म हो जाए, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अचीव करेगा उसके अंदर उसकी अपनी सलाहियतें तो होंगी ही होंगी, लेकिन उसका जो इर्द गिर्द का जो माहौल होगा वो भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यानी इर्द गिर्द का जो माहौल होगा यानी उसकी जो लक होगी वो भी इसका वक्फे वक्फे बाद साथ देती रहेगी। और जैसे जैसे इंसान की जो एज है वो प्रोग्रेस करती रहेगी उसकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें होंगी वो बेहतर से बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो आपकी तीसरी जो लकीर होती है वो आपके माउंट ऑफ मून से या आपके चांद के उभार से या आपके चंद्रमा के पर्वत से शुरू होती है, और कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ये वाला जो आपका हिस्सा है ये आपका माउंट ऑफ मून है। अगर लेकिन यहाँ से शुरू हो और यहाँ आके ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी अपनी एपिसोड 1 में बताया था कि कोई भी लकीर अगर माउंट ऑफ मून से शुरू हो तो उसके अंदर इंसान को जो दूसरे होते हैं वो सपोर्ट करते हैं आगे। तो इसके अंदर भी इंसान को जो कैरियर होता है उसको बनाने के अंदर उसका इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी जो दूसरे होते हैं उसका कैरियर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इंसान जो होता है जैसे जैसे अपनी एज के साथ प्रोग्रेस करता रहता है उसकी लाइफ के अंदर कामयाबियाँ आती रहती हैं। हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर जेनेरिक सिनेरियोस की बात कर रहे हैं कि अगर लकीर बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बहुत कम लोगों के हाथ में ऐसी लकीरें होती हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साफ़ सुथरी हों। अमूमन तौर पे आपको ये लकीरें जो होंगी कि किसी भी हाथ में ऐसे नहीं मिलेंगी, या तो वो बीच में से स्टार्ट हो रही होंगी या उस पर ओवरलैप होगा या वो टूटी हुई होंगी। उसकी जो बात है हम इस सीरीज़ के एंड पे करेंगे कि उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ बयान कर देंगे तो उसके अंदर आपको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी।
और रीडिंग बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आपने फेट लाइन को देखते हुए, ये कोई भी और जो बड़ी लकीर होती है, यार ये आपकी सन लाइन हो जाए या लाइन ऑफ मरकरी हो जाए, कोई भी लकीर हो जाए, उसको देखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन्स तो नहीं है, यानी कुछ इस तरीके से कि वो जो आपका जो पॉजिटिव मार्क्स होता है उसमें से कोई लकीरें आके ऐसे से क्रॉस तो नहीं कर रही, यानी इस तरीके से, या आपके माउंट ऑफ जो वीनस है उसमें से लकीरें आके ऐसे क्रॉस तो नहीं कर रही। और इन लकीरों का भी एक जनरल रूल है जो मैं आपको बता दूं, ये लकीरें वब आपको नुकसान पहुंचाती हैं जब ये डीप मार्किंग में हो और वो इन लकीरों को आके डिस्टर्ब करें। अगर वो ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब आर्जी टेंशन होता है, और उसका ख़ास तौर पे जो लिंक होता है टेंशन जो आपकी खुद क्रिएट करदा होती हैं उससे होता है। अगर ये लकीर आपकी डिस्टर्ब हो जाए इन लकीरों की वजह से, तो जो टेंशन होती हैं उसका आपकी ज़िंदगी पे भी और आपके दिमाग दोनों पे असर होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो लकीरें हाथ पे वर्टिकल होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो लकीरें हॉरिजॉन्टल होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। लेकिन नेगेटिव होने के लिए भी शर्त ये है कि वो डीप मार्किंग वाली हों और दूसरे लाइनों को डिस्टर्ब कर रही हों, क्योंकि अमूमन तौर पे जो लेडीज़ होती हैं, यानी ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं, उनके हाथ पे आपको हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो ज़्यादा मिलेगी। या ऐसे जो लोग होते हैं जो ख़ास तौर पे दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी ख़ास तौर पे आपके आर्टिस्ट हो गए, आपके म्यूजिशियन हो गए, या कोई भी ऐसा इंसान हो जो इंटेलेक्चुअल वर्क ज़्यादा करता हो, उनके हाथों में आपको ख़ास तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हाथ पे इर्द गिर्द भागती हुई नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है या उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इसका मतलब बस ये होता है कि उनका जो दिमाग है या उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है इर्द गिर्द के माहौल को लेके। हम अपने सीरीज़ के एंड में ये लाजमी बात करेंगे कि फेट लाइन के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं, या उस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही होती हैं, या उस पर जो क्रॉस का निशान बन रहा हो, या उसके ऊपर ओवरलैप बन रहा हो, या वो ब्रेक हो रही है, तो उसका क्या मतलब है, हम उसका अपनी सीरीज़ के एंड में लाजमी बात करेंगे ताकि हमारी ये सीरीज़ क्लोज हो सके। तो आज की एपिसोड में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ख़त्म हो सके। तो अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपसे कल मिलेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर हाथ पे जो फेट लाइन होती है अगर वो ब्रांचेस फेंकें तो उसका क्या मतलब होता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।